हेलो एवरीवन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस न्यूक्लियसिस ये मॉलिकुलर सीजर है और लिगैसिस मॉलिकुलर स्टिचर है। तो मॉलिकुलर सीजर का नाम बताइए जिससे काटेंगे, ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। और मॉलिकुलर स्टिचर का नाम क्या है जिसे सिलेंगे? वो है लिगैसिस। सो मॉलिकुलर स्टिचर कौन है, सॉरी मॉलिकुलर सीजर कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। और मॉलिकुलर स्ट्रिचर कौन है? लिगैसिस। मॉलिकुलर सीजर का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। मॉलिकुलर स्टिचर का नाम क्या है? लिगैसिस। व्हाट इज़ Cas9 प्रोटीन? Cas9 प्रोटीन क्या है? एक मॉलिकुलर सीजर है जो यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। अ मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। सो जीन एडिट करने के लिए एक मॉलिकुलर सीजर है। Cas9 क्या है? एक मॉलिकुलर सीजर है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या है? मॉलिकुलर सीजर। लिगैसिस क्या है? मॉलिकुलर स्टिचर। Cas9 प्रोटीन क्या है? एक मॉलिकुलर सीजर है जो कि जीन एडिटिंग, टारगेटेड जीन एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन? अ मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या है? मॉलिकुलर सीजर। लिगैसिस क्या है? मॉलिकुलर स्टिचर। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन? अ मॉलिकुलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। इन क्रिस्पर Cas9 व्हाट डज क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर? क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? CRISPR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? CRISPR। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर Cas9 व्हाट डज क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर? CRISPR। क्रिस्पर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्पर में क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड, फिर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए। क्या ये बात सही है? हाँ, ये डीएनए का स्पेशलाइज्ड स्ट्रेचेज ही है। सो क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए। क्रिस्पर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए। क्या ये बात सही है? यस। Cas9 is an enzyme that acts like a pair of molecular scissors capable of cutting the strands of DNA. So Cas9 एक तरह का एंजाइम है जो कि मॉलिकुलर सीजर के पेयर की तरह काम करता है, जो कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो Cas9 एक एंजाइम है जो कि मॉलिकुलर सीजर्स के पेयर की तरह काम करता है और ये डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए काम आता है। सो Cas9 क्या है? Cas9 एक एंजाइम है जो कि मॉलिकुलर Cas9 एक एंजाइम है जो कि मॉलिकुलर सीजर्स के पेयर की तरह काम करता है और ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Cas9 टेक्नोलॉजी इज़ अडेप्टेड फ्रॉम वेयर? Cas9 टेक्नोलॉजी को कहाँ से अडेप्ट किया गया है? फ्रॉम नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। Cas9 मैकेनिज्म को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ये अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। Cas9 टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? ये अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। By delivering the Cas9 molecule complexed with a synthetic guided RNA, gRNA, synthetic guide RNA मतलब gRNA, into a cell, the cell's genome can be cut at a desired location, allowing existing genes to be removed and or new ones added. So by delivering the Cas9 molecule complexed with a synthetic guide RNA into a cell, the cell's genome can be cut at a desired location, allowing the existing genes to be removed and to the new ones added. हाँ, बिल्कुल सही बात है। सो देखो क्या कर रहे हैं, Cas9 मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं सिंथेटिक गाइड RNA gRNA से। Cas9 मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स कर दे रहे हैं gRNA मतलब सिंथेटिक गाइड RNA से किसी सेल में। तो उससे क्या होता है, जो सेल का जो जीनोम है ना, वहाँ पे हम डिज़ायर्ड लोकेशन पे हम एग्जिस्टिंग जीन्स को कट करके हटा करके दूसरा न्यू डाल सकते हैं।
ठीक है। सो Cas9 को कॉम्प्लेक्स हम कर देंगे सिंथेटिक गाइड gRNA के साथ में किसी भी सेल में, तो जहाँ पे हमें डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ के जीन को कट करके दूसरा जीन हम फिट करके नया ऐड कर सकते हैं। सो बाय डिलीवरिंग द Cas9 मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स्ड with a synthetic guide RNA gRNA into a cell, the cell's genome can be cut at a desired location, allowing existing genes to be removed from and to new ones added. So this statement is true. When one gene controls two or more different characters simultaneously, the phenomenon is called pleiotropy. When one gene controls two or more characters simultaneously, जब एक जीन जो है एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी. सो when one gene controls two or more different characters simultaneously, the phenomenon is called pleiotropy. जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी. एल्बिमिनिज्म एंड सिकल सेल एनीमिया किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है. एल्बिमिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या है? मॉलिकुलर सीजर. लिगैसिस क्या है? मॉलिकुलर स्टिचर. What is Cas9 protein? Molecular scissor used in targeted gene editing. CRISPR Cas9 में CRISPR का मतलब क्या होता है? Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. CRISPR are specialized stretches of DNA. True. Cas9 is an enzyme that acts like a pair of molecular scissors capable of cutting strands of DNA. True. Cas9 technology is adapted from where? From natural defense mechanism of bacteria in archaea. By delivering the Cas9 molecule complexed with a synthetic guide RNA gRNA into a cell, the cell's genome can be cut at a desired location, allowing existing genes to be renamed or new ones added. True. When one gene controls two or more different characters simultaneously, the phenomenon is called pleiotropy. Albinism and sickle cell anemia are examples of pleiotropy. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.